प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से खुदा ने हम सब के जीवनों में दिया कि हम उसकी देवड़ी उसके भवन पर आए और उसकी महिमा करने पाए, क्योंकि भवन में आना और उसकी महिमा करना हमारे जीवन का मकसद है। कि वो भवन में अपनी पवित्रताई, अपने प्रेम और विश्वास में हमें और बढ़ाता है, हमें बांटता है, हमें जानता है और उसकी प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं। ये पवित्र वासस्थान है खुदा का, ये कुम्हार का घर है और मिट्टी को कुम्हार के घर में आना ही सौंपता है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले, गवाही में जाने से पहले धन्यवाद हमारे महान सर्वशक्तिमान खुदा, सनातन अनुपकारी करता है। आप हमें देते हैं, आप हमारे पात्र को नया करते हैं, शुद्ध और पवित्र करते हैं अपने वचन के जरिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारी बहन सुचि भी आप आई उसके समय में प्रभु आपने उनकी रक्षा सुरक्षा की, उन्हें संभाला, अपना अनुग्रह और प्रदान प्रदान किया और आज दौड़ते विद्यार्थी खुदा में प्रभु आपके दौड़ में आई इच्छा को जो प्रभु आप देखते हैं हमारे भाई बहनों के जीवनों में, जो प्रतिदिन दौड़ते भागते चले आते हैं खुदावा, लेकिन तेरे पास ही जीवन है, ये रोटी है हमारी जिंदगी तेरे गले में बरकत करते हैं प्रभु, जिससे सिर्फ और सिर्फ तुझे और प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, जितने बंधन है सब टूटे खुदावन पिता परमेश्वर, हर अंधकार दूर होने पाए और हम पिता परमेश्वर ज्योति की नाई प्यारे प्रभु चमकने वाले बने। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु वचन को पढ़ा जाना, सुना जाना, उस पर चलने की कुव्वत सबको दे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हम सबको संभाले, अगुवाई करे खुदावन। राजन को आपके हाथों में देते हैं खुदावन की दुनिया मुंह को छूइए खुदावन प्रभु, जो वचन आप हमें देते हैं वो हमारे हृदय पे आपने हमसे कहा है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लौट आओ, तब तुम्हारा उद्धार हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जो आपने हमें समझाया खुदावन, हृदय से आपको धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि हमें किस तरीके से आपके कामों में आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है खुदावन। हमारे जितने भाई बहन यहाँ आए हैं, जितने रास्ते में हो या फेसबुक और यूट्यूब के जरिए देखते हैं, हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम कहीं हर एक जन आपके रूप से और उन्नति करने पर सारी बातों को प्रभु जितने और गीत गाते हैं तो वो पसंद आया आपको, क्योंकि हम आपके लिए आते हैं खुदावंत प्रभु, जिससे सामने सब कुछ निर्धार करता यीशु नाम के नाम। आइए अक्सर खुदावंत की स्तुति और आराधना की करते हैं और गीत में आशीष से चाहते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं पेज नंबर 40, हिम नंबर 22, हिम नंबर 22। आज तुझसे चाहिए है ईश्वर के पिता आते हैं, आज तुझसे चाहिए है ईश्वर के पिता आते हैं। कोई है ना किया
आइए हम सब एक गीत छोटा सा गीत है जैसे मूसा से तुमने मुलाकात की। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, मुझसे मुलाकात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा नाम सुनता है, तेरा नाम सुनता है। तेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को झूले मेरे तुझ सुन है सकूं। तेरी आँखें
मेरे सुनते सकूं तेरे मुझ पर प्रकट कर प्रभु तेरे मुझ पर प्रकट कर प्रभु मेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ जैसे मूसा से तूने मुलाकात की से मुलाकात कर जैसे सैंपल से तूने बात की से बात कर करने से सुकून मिलता है अपना तो तुम्हारे जुनून मिलता है तेरी बात करने से सुकून मिलता है अपना तो तुम्हारे जुनून मिलता है तेरी चाहों में जान वाला तेरी आँखों में जान वाला बच्चों पे जैसे मूसा से तूने मुलाकात की प्रभु से मुलाकात कर जैसे सैंपल से तूने बात की मुझसे बात कर मुझसे बात कर मुझसे बात कर मुझसे बात कर तेरा नाम सुनता है तेरा नाम सुनता है Praise the Lord. आप समय होगा गवाही का जिसके जीवन में जो गवाही है वो हम दे सकते हैं तो क्या चलिए एक गाना से हम गा लेते हैं। प्यासे लोग पानी के पास जाते ना जैसे प्रभु यीशु मसीह पनघट पे गए थे एक सामरी स्त्री से पानी मांगा हम वो गाना गाते पनघट पर यीशु जा बैठा मैं इजाजत की सिस्टर जी से मैं ये बता सकती हूँ हाँ क्योंकि एक कल में बोल रही थी पर वो अच्छा नहीं पनघट पर यीशु जा बैठा एक औरत आई सावरिया पनघट पर यीशु जा बैठा एक औरत आई सावरिया जल भरने वो औरत आई थी जल भरने औरत आई थी सर कमर भरेगी बावरिया पनघट पर यीशु जा बैठा एक औरत आई सावरिया जब जान लिया यीशु ने जब जान लिया यीशु ने तब यीशु से वो कहती है तब यीशु से वो कहती है मैं उधर जाती यहूदी मैंने सावरिया
जब चलो प्रभु को धन्यवाद देंगे सीख के लिए। तो प्रभु हमारी भावनाओं को इच्छा को जानता है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर ने गाना मैंने उससे लिखा था कि वो आज गाएंगी और प्रभु ने मौका दिया कि हम इसको गा सके। तो दवाई देंगे सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु सलाम में आने का मौका दिया और हमें बहुत सुबह से बड़ी मगन हर रोज प्रभु ने मुझे आने के मगन किया है, मगर यहाँ आने के लिए मैं बहुत इच्छुक थी और मैंने कहा प्रभु जो भी है मेरे को जाना जरूरी है। तो हम बड़ी खुशी से सुबह से लगे हुए हैं काम में और हमने तैयारी की और हम एक तो पल पर हम आस लगा रहे थे कि कब समय बीते और मैंने प्रभु सिस्टर से बात हो जाए तो उनसे बातचीत हुई तो बोला हाँ हम चलेंगे। अब जैसे हम लोग घर से निकले तो हमें एक ऑटो मिल गया, उसमें एक ईसाई ड्राइवर था वो जो गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो कैथलिक था। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी ये भी ईसाई है। मैं कही तो बहुत खुशी की बात है हमारे मसीह भाई में। फिर कोई बात नहीं हम आगे हजरत मतैया क्या बोलते निशाद में जाके हमसे बात नहीं कर पाए और फिर उसके बाद हम उतरे वहां से। फिर हमको खाली ऑटो था, हमने कहा भैया हमको जल्दी पहुंचना है तो कह रहे भाई हम तो अपनी सवारी पूरी भर के चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो लेकिन प्रभु जानते थे कि हमारे दिलों की बात को पूरा जानते हैं और जैसे मैं ऑटो में बैठी वैसे सारी की सारी सवारी हमारे ऑटो में आ गई। मैंने प्रभु का बहुत दिल से धन्यवाद करा पिता तो सच्ची में तो उतावलेपन को तुम्हारे जानता है कि हम तेरे लिए कितने उतावले रहते हैं, हम कैसे दीवाने रहते हैं, है ना। खुदा ने हमको सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, हमें आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, फटाफट टाइम से पहले हमको पहुँचा दिया। खुदा का बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच हमारा प्रभु महान है और उसी को सारी महिमा मिले हमारे जीवन से। और हम इस बात को बताएंगे कि सच में खुदा हमारे हमेशा आगे आगे चलता है। और आज भी जब मैं स्कूल में थी तो अब बच्चे जो है इसी सब बातों के बारे में विषय में बातें करते। मैं वही बातें बताइए, वही बातें पढ़ना नहीं मांगेंगे, मुझे हमें वही बातें क्या करिए बताइए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा कोर्स वैसे ही पूरा कंप्लीट हो चुका है और शायद ही मौके प्रभु मुझे दे रहा है कि मैं उन बच्चों को ये बातें खुदा की बता सकूं। और सचमुच में आज भी जो है एक बच्चा आया, जब मैंने आधे घंटे उनके साथ बातचीत करी और उनको हर एक चीजें के बताया कि शैतान किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसका चल रहा है। वो अपने हर एक लोगों को बुलाता है दुष्टों को कि आज तुमने क्या काम किया, कितने लोगों को बदलाया, कितने लोगों को आज तुमने लोगों का डिसीव किया। और इस तरीके से जब बता रही जब खत्म हुआ पीरियड तो बच्चे कह रहे मैम अभी एक और पीरियड दे दीजिए आप। तो वो कंप्यूटर टीचर का था, मैं नहीं चाहती हूँ कि कंप्यूटर टीचर का कोई कोर्स छूटे, तो मैंने कहा नहीं मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगी आप लोग के साथ। बड़े खुश हो गए। फिर एक बच्चा आया मेरे पास, कह नहीं मैम आपने तो किताब पढ़ी है क्या? मैं किताब दूंगी बाजी करती हूँ। उसकी समझ में आया कि वाकई में बच्चों के अंदर कितनी उत्सुकता है ना जानने की। बड़ों में नहीं है मगर बच्चों में बहुत है। ये चीज मैं देख रही थी कि बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और आज भी वो क्लास 4 के बच्चे आ गए, उनको तो पाइपेट को बता रही थी क्लास 4 के आगे मैम आज हमने एक और क्या करा है आपके सामने उसको प्ले करके दिखाएंगे जो हमने अभी तक सीखा है आपसे। अच्छा उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की मगर टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि बच्चे छोटे हैं, समझ नहीं पाते कैसे स्टार्ट करें कैसे। फिर हमने अपना काम किया। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जीवन में जो जीवन की बातें तो सिर्फ खुदाई के पास है। और बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए जानने के लिए। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं नहीं परंतु खुदा उनसे बात करना चाहिए। सचमुच में बहुत सारी आत्माएं हैं जो चाहती हैं क्योंकि जो बच्चे यहाँ से 5th 6th में गए बच्चे हमारे दूसरे साइड में वो यही कहते हैं मैम सब कुछ तो अच्छा मगर आपकी जो आप बातें बताती थी वो हमें झूठ बताने वाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ
कि सचमुच में और यही कहती है, वो कहते हैं हमारा सेशन लीजिए, हमने खुदा से दुआ करो कि वो हमें ये मौके दे। और सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु जो है सब कुछ करने के लिए हमसे चाहता है, सब कुछ कराना चाहता है, उसके तरीके बिल्कुल अलग है, अपने तरीके से वो हर एक कामों को हमसे कराना चाहता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जिस बहन की प्रार्थना की थी भाई ने भी और हम लोग ने भी, वो चंगा है, वो बातें कर रहा है और आने दिनों में हम इस बहन से भी बात कर पाए, ऐसा और भी उनको बता पाए, ऐसी प्रभु हमें सहायता मदद करे। तो प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी दुआ हो लगी है। मैंने पास्टर जी के मोबाइल में मैंने पास्टर जी के लिए दुआ करने के लिए कहा था। अभी मुझे वहां से कोई खबर नहीं मिली है और अभी फोन भी ना उनका भी नहीं आया और मैं भी नहीं कर पाई हूँ। तो अब जब तक उधर से फोन नहीं आएगा ना तब तक मैं भी नहीं कर सकती हूँ। तो जैसी भी खबर होगी, लेकिन हम जानते कि हमारे परमेश्वर को चंगाई दे दी है, तो उनका धन्यवाद करती हूँ। वो जो बाकी तो फिर मैं बताऊँ। प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक और बात बताऊंगी, बैठे बैठे याद आ रही मुझे। तो प्रभु को धन्यवाद की, लेकिन मैं नाश्ता बना रही थी और जब नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा कि अब तुम लोगों को खिलाती हूँ, मेरे पास जो बचे हुए वो सारे संतुष्ट बनाऊंगी, उतने में खा लूंगी। मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और जैसे ही मैं बैठी खाने के लिए, उन्होंने मेरी प्लेट नहीं देखी थी, मगर मैं गलत कुछ बैठी थी, तो कहने ऐसा मेरा पेट भरा है, तुम रोटी ले लो यार। हमारे पेट की क्या करता है जानता है, मैं बनाना नहीं मान रही थी अपने बहुत, मतलब मेरे को छोटी छोटी बातें जो मेरी जिंदगी में होती भी है की बातें आत्मा में बताए, जिससे हमारी आत्मा, हमारी भूख, हमारी प्यास मिले और यही सेहत में ताकत हम दूसरों को बांटने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम बात बाफे हम सब भाई बहन अपने पिता में एकत्रित हुए हैं और आज एक अवसर मिला है कि हम पिता के भवन में एक बार फिर से उपस्थित होने पाए। जैसे जैसे हमारे आयु के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये युद्ध इसलिए बड़ा होता जा रहा है कि जब वो समय आएगा, जब वो अंत का समय आएगा, तो उस समय के लिए हम पूरी रीति से तैयार रहें। आज हम सब भवन में आके बैठे हैं और अपने जीवन में पिता के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कितना बड़ा अनुग्रह पिता हम पर कर रहा है। आज बहुत से कानों के पास, बहुत से लोगों के पास ये वाणी पहुंच रही है और बहुत से लोग भवन की ओर देखते भी हैं और भवन को जानते भी हैं कि भवन यहाँ पर है, और बहुत से लोग आना भी चाहते हैं, लेकिन पहुंच वही पाते हैं जो खुदा की डेवड़ी पर प्रतिदिन बने रहते हैं। मेरा काम है प्रचार करना और वो फिरे या ना फिरे, ये पिता का काम है।
पिता ने अपने वचन में कहा है, जा और जाके उनसे कह दे। और हमेशा हमें ये बात स्मरण रखनी है कि हमें कभी भी पिता के वचन को कहने से या लोगों को बताने से पीछे नहीं हटना है। आज हम सब इकट्ठा हैं और भवन में उपस्थित हैं। हमें नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो कुछ बातें हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें इस बात का आभास होता है कि हमारे जीवन में कुछ तो अद्भुत हो रहा है। और उसे कहा, यदि तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरी उन बातों पे तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे बीच में कही। आज मनुष्य इतना व्यस्त हो गया, इतना ज्यादा अपने कामों में व्यस्त हो गया कि मनुष्य ने अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत परिश्रम किया। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि जीवन क्या है। और जिस दिन तुम्हें ये बात मालूम होगी कि जीवन क्या है, उस दिन तुम बहुत आयत से मेरे निकट आ जाओगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय। लूका उसका दूसरा अध्याय लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 49 वर्ष। लूका 2 और उसकी 49 वर्ष। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आज लोग यीशु मसीह का नाम अपने शरीर पे गोद देते हैं, जीसस लिख देते हैं। आज लोग अपनी गाड़ियों पर यीशु और जीसस लिख देते हैं। लेकिन जहां पर यीशु मसीह है वहां की तलाश नहीं करते। देखिए, यीशु मसीह अपने भवन के अंदर पाया जाता है और हमारे और आपके जीवन में जो भी अद्भुत काम होता है वो तब होता है जब हम उसके कामों में बढ़ चढ़ कर सहभागी हों। एक पड़ाव आता है, एक पड़ाव ये आता है कि वो हमें अपने आप को जानने के लिए एक मार्ग दिखाता है, एक समझ देता है। और जब हम उसको जानने लगते हैं, उसकी समझ को हम प्राप्त करने लगते हैं, तो इस संसार का दुष्ट जो कि बहुत धूर्त है, खुदावन यीशु मसीह उसको हमारे सामने लाके खड़ा करता है। उसको हमारे सामने लाके इसलिए खड़ा करता है ताकि वो हमें बहुत से अपने दुष्टता के कामों से
रोक सके। लेकिन वचन हमें एक खिंचाव देता है। हमेशा याद रखिए, जितने भी प्रॉफिट हुए, भविष्यवक्ता हुए, जब यीशु मसीह का खिंचाव उनके ऊपर हुआ तो उसी समय दुष्ट का काम भी उन पर हुआ। जैसे ही यीशु मसीह आत्मा से भरा, वैसे ही दुष्ट ने उसकी परीक्षा ली। हमेशा याद रखिए कि जब आप खुदा के वचन में बढ़ते हैं तो दुष्ट पूरी तरीके से छोड़ा जाता है, और जो रुक जाता है दुष्ट की सुनकर, दुष्ट को देखकर, वो फिर पीछे हो लेता है। परंतु जो कोई ये विश्वास करता है कि ये जो बातें घट रही है मेरे साथ, इन्हें घटने दो, लेकिन एक आनंद मेरे साथ बहुत बड़ा है, और जो इन बातों को विश्वास कर लेता है वो चलता जाता है, और चलने के कारण फिर पिता उसे एक पड़ाव देता है, जैसे मैंने कल बताया। और वो पड़ाव होता है अधिकार, वो पड़ाव होता है काम। जब यीशु मसीह के शिष्य उसके पीछे हो लिए तो यीशु मसीह ने तुरंत उनको अधिकार और काम नहीं दिया। वे चलते रहे, चलते रहे, चलते 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 एक दिन जब वो उस पड़ाव को पार कर चुके, तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया। हमेशा याद रखिए, अरे शिष्य तो यीशु मसीह के पास ही थे, फिर उसने अपने पास क्यों बुलाया? अभी वो शिष्य यीशु मसीह के पास थे, परंतु यीशु मसीह के भीतर नहीं थे। लेकिन जिस समय उन्होंने वो पड़ाव पार किया, यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन 12 को उसने दुष्ट आत्माओं को निकालने और रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने और उन्हें चंगा करने का अधिकार दिया। हो सकता है कि हम उस पहले पड़ाव में अभी थोड़ा पीछे हों, और हो सकता है कि हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, और ये पड़ाव कब पार होगा और कहां पर है ये पिता जानता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं दौड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी दौड़ लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य को पकड़ने के लिए। हमेशा याद रखें, पड़ाव में आप कहां तक पहुंचे हैं और कितना आपको चलना है ये पिता जानता है। बस उसने कहा बने रहो, और तुम कब पड़ाव को पार करके, एक पड़ाव को पार करके दूसरे पड़ाव में पहुंच जाओगे। हमें ये भवन कैसे मिला और कैसे हम आके भवन के में बैठ गए, जबकि हमसे पहले बहुत से लोगों ने इस भवन के विषय में जाना, आज वह नहीं आए, लेकिन हम लोग इस भवन में आके कैसे बैठे। तब हमने वचन में देखा तो मिला लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम्हें तो मैंने अपने स्वर्ग की कुंजियां दी हैं। कौन ढूंढ रहा है आज? आज कौन ढूंढ रहा है? यीशु मसीह को कौन ढूंढ रहा है आज? भाई बहन मेरी ने कहा पानी को ढूंढता है, प्यासा होता है जो, कहा कि नहीं कहा? कौन ढूंढ रहा है आज यीशु मसीह को? भैया बताइए आप लोग। ईसाई
ईसाई ढूंढ रहा है यीशु मसीह को। हाँ, ईसाई आज ढूंढ रहा है यीशु मसीह को। संस्थाओं में जा रहा है और हर जगह जा रहा है। वो जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन तब भी इसके बावजूद वो भवन में नहीं पहुंच पा रहे। भवन में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि भवन यूं ही आपको नहीं मिलेगा। भवन के लिए आपको एक पड़ाव पार करना होगा। कितने भविष्यवक्ता है और कितने भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हम पिता के लिए भवन बनाएंगे? किसी ने नहीं कहा भाई, किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। दाऊद के मन में पिता ने दिया, और दाऊद के मन में ये बात क्यों दी पिता ने? उस दाऊद से पहले भी बहुत से भविष्यवक्ता आए, बहुत अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता आए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आए। उनके मनों में क्यों नहीं ये बात आई कि हम भवन बनाएंगे? एक पड़ाव होता है, क्योंकि उन भविष्यवक्ताओं के जीवन के लिए पिता ने कुछ और योजना रखी थी। और दाऊद के लिए कुछ और योजना रखी थी, और सुलेमान के लिए कुछ और योजना रखी थी। इसलिए हमारे और आपके लिए जो योजना थी वो ये कि हम भवन में उपस्थित होने पाएंगे। और आज जो हम भवन में आके बैठे हैं, इसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। इसमें पिता ने हम पर एक अनुग्रह की दृष्टि बनाई है, जो एक पड़ाव पार करने के बाद हमें ये भवन मिला। और आज जब हम भवन में आके बैठते हैं तो पिता हमें बताता है वचन के द्वारा, लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 45वीं आयत। पर जब नहीं मिला, तो यानी ढूंढेंगे और बहुत से लोग आएंगे। ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। आगे और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। वहां पर मंदिर कितने दिन? 3 दिन। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। आज हम लोग जिस भवन में हैं और हमें जो पिता ने भवन दिया है, वो वचन को समझने और उस पर प्रतीति करने के बाद मिला है। आज लोगों के पास जो संस्थाएं होती हैं वो उन पर थोपी जाती हैं। उनको बता दिया जाता है कि तुम इस जगह के मेंबर हो, अब तुम इस जगह नहीं आओगे, अब तुम्हारा चर्च वो है, अब तुम्हारी संस्था वो है। लेकिन जो भवन होता है उसमें कोई जगह नहीं होती है, उसमें कोई यहाँ थोपता नहीं है। उसमें हर इलाके से लोग आके भवन में बैठते हैं। आज हम लोग सब जो इकट्ठे हैं अलग अलग इलाकों से आए हैं, और अगर हम अपने इलाकों से जो आए हैं, जिस इलाकों से आए हैं, अगर मनुष्य की संस्थाओं के अनुसार चले तो कितने संस्थाएं वहां से यहाँ आने में निकल गई। सारे संस्थाएं पढ़ेंगी आपको वहां से यहाँ आने, और उस सारी संस्थाओं को पार करके हम खुदा के भवन में बैठे हैं। अब जब खुदा के भवन में आके बैठे तो खुदा के भवन में कोई संस्था की बात नहीं। तुम किस संस्था के हो?
तुम्हारा नाम इस संस्था से काटा जाता है, तुम्हारा इस संस्था में जोड़ा जाता है। हम लोगों को नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि हम लोग भवन में आए। अब भवन में आए हैं तो भवन में केवल एक नाम चलता है, वो है कलीसिया, और वो है सच्ची कलीसिया, जो अपने पिता के लिए, जो अपने प्रभु के लिए, जो अपने पति के लिए लौ लगाती है। हम लोग सब जब यहाँ आके बैठते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं कि हम इस समय अपनी संस्थाओं से छूटकर अपने पिता के घर में बैठे हैं, और ये है पिता का घर, कुम्हार का घर। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने हमसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। देखा, जितने सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। हम लोग आश्चर्यचकित होकर यहाँ आए। हम लोग भी बहुत बुद्धिमान थे, हम लोग भी ऐसे यहाँ नहीं आते। संस्था ने कितने पास हमारे लिए जगह तैयार करके दिए, बस तुम बस तैयार हो और बस आ जाओ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बस है कि नहीं? हम लोग वहां तो जाते थे नहीं थे, यहाँ कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि हमें एक आश्चर्यचकित कार्य हमारे साथ हुआ। मरियम के साथ क्या हुआ था? एक आश्चर्यचकित कार्य। उसे कहा ये कैसे हो सकता है? आज हम भी अपने जीवन में पिता के सम्मुख खड़े होकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है पिता? मैं जो निकम्मा धूर्त कभी भी तेरे वचन के प्रति विश्वास योग्य नहीं था, आप मुझ निकम्मे को तूने विश्वास योग्य बनाया। कैसे बना दिया? हमेशा याद रखिए, प्रभु ने जिसको चुना है उसे प्रभु अलग करेगा, और जिसे प्रभु अलग करेगा उसे कोई छू ना पाएगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 2रा अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 33वीं आयत, उसका पिता और उसकी माँ का इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आगे, तब शाऊल ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, भगवान तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। देखा, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वो चिन्ह है बहुतों की गिरने और उठने के लिए ठहराया गया। हम पाप में गिरे परंतु उसने हमें उठाया। बहुतों के लिए वो एक चिन्ह है, और आज भी वो युगानुग एक सा काम कर रहा है। तब कलाम में लिखा है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार छिप जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बुरी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने वर्ष? 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। एक भविष्यवक्ता नहीं, विवाह होने के 7 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रह पाई। आगे,
वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने? 84 वर्ष से। 84। 84 वर्ष से वो विधवा होकर कर क्या रही थी? आगे। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। अरे देखा कितनी आसानी से लोगों के जीवन से भवन छूटता है और कितनी आसानी से लोग भवन में आने और जाने से अपने आप को टाल देते हैं। लेकिन 84 साल से विधवा वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आज हमारा हृदय भवन को लेके किस रीति से बातें करता है ये आप जानते हैं। जब भवन में जाने का समय आता है, जब मंगल आता है, मंगल नहीं आज सोम है, और जब हम भवन में जाने की सोचते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न आते क्यों? क्या भवन में आने के लिए प्रश्नों का आना जरूरी है? लेकिन ये कैसे आते हैं? और हम इन प्रश्नों में झूझ कर कहीं ना कहीं हम भवन में आने से रुक जाते हैं। 84 साल से विधवा थी लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती। देखिए हमेशा याद रखिए, जब तक हमारा शारीरिक जीवन पिता के प्रति पवित्र नहीं होगा, हमारा आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब हम इस भवन में आते हैं तो हम पिता की उस वाचा के प्रति खरे उतरते हैं कि पिता मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को भवन में ले आके रख। लोगों के लिए होगा वो एक भवन, लोगों के लिए होगा वो एक स्थान, लोगों के लिए होगा वो एक संस्था, है ही नहीं संस्था है। लेकिन मेरे लिए वो पिता का घर है। हमेशा याद रखिए, आप जब इस भवन से जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को प्यार करने वाले मिलेंगे, लेकिन कोई भी खुदा के भवन को ढूंढने और खुदा के मार्ग पर को ढूंढने और उस पर चलने वाला नहीं मिलेगा। सब मार्ग की बात तो करेंगे, भवन की बात तो करेंगे, परंतु उसके अनुसार चलेंगे नहीं, और यहीं पर हम अपने पिता को खो देते हैं। हम कैसे हैं हमें नहीं मालूम, झूठे हैं, अपवित्र हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, आंखों के देखने के द्वारा पाप कर देते हैं, कानों से सुनने के द्वारा पाप कर देते हैं, बोलने के द्वारा पाप कर देते हैं, चलने के द्वारा पाप कर देते हैं। इतने पाप में गिरे हुए भी पिता हमें उठा के खड़ा करता और अपने वचन अपने भवन में लाकर उपस्थित करता है। ये उसकी करुणा, उसकी दया और उसकी दीनता का एक प्रतीक है, जिसके विषय में हम कभी भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा मुंह अपवित्र है। हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहते हैं। हम इस योग्य नहीं है कि अपने इस अशुद्ध और ओछे और तुच्छ निकम्मे होठों से, मुंह से अपने पिता का एक भी शब्द बोल सके। याद रखिए, हम जब भवन में उपस्थित होते हैं, हम जब भवन में आते हैं, तो पिता हमें एक बार फिर से नया करता है। हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या विपत्ति और क्या अंधकार हमारे ऊपर आने वाला है, लेकिन जब हम भवन आते हैं तो पिता उस अंधकार को, उस विपत्ति को, उस कलेश को हमारे जीवन से बिना बताए सडनली दूर कर देता है।
और जब हम घर जाते तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हम भवन में हो आए, बहुत शांति मिली। लेकिन हम उन बातों के विषय में जानने भी नहीं पाते जो हमारे आने वाले समय के लिए पिता ने दूर कर दी। अब आप बताइए, आप किस तरह से बुद्धिमान है। वो स्त्री 84 वर्ष से विधवा थी, लेकिन वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और आज कितनी जल्दी भवन छूट जाता है। छोटा सा काम आए, सबसे पहले भवन छूटेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और यदि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो अभी भी हम पिता के उस पड़ाव देखिए कई हैं। ये ना सोचिएगा कि हम एक ही पड़ाव को पार कर चुके। एक पड़ाव खत्म होगा, तुम्हें दूसरे पड़ाव पर चलना है और यही तुम्हारी बढ़ती है। और तुम्हें हर एक स्टेप पे एक पड़ाव को पार करना है। लेकिन इससे पहले कि तुम उन पड़ाव को पार करो, तुम अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। क्योंकि जैसे ही तुम अपने पिता के भवन में आने की या वचन को सुनने या लोगों के घरों में जाने के विषय में सोचोगे, तुरंत शैतान तुम पर हावी होगा। और शैतान किसी चीज के कारण हावी नहीं होगा। शैतान पृथ्वी के कामों के द्वारा तुम्हारे ऊपर हावी होगा। अच्छा, जिन कामों के लिए तुम भवन में आने से और पिता के वचन में चलने से रुके, वो काम किसी चीज के नहीं थे, वो पृथ्वी के काम थे। और उसे कहा पृथ्वी के कामों पर मन न लगाना। और शैतान हमें इस रीति से उलझाता है कि जैसे ही भवन का समय आता है या भवन में जाने की बात आती है या मीटिंग में जाने की बात आती है, हमें इतने काम बता देता है कि हमारे मन में आता है बस आज तो नहीं जा पाएंगे। और जो मनुष्य अपने सारे कामों को छोड़ के अपने पिता के पीछे हो लेता है, पिता उसे शिरोमणि बनाता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कामों के कारण आपने पिता के भवन और पिता के वचन को छोड़ा, आप जब पिता के भवन में आते, आप जब पिता के वचन में चलते हैं, तो वो काम आपके यूं ही किसी भी माध्यम से वो करा देगा। ऐसा नहीं कि वो आपके काम छूट जाएंगे। हाँ, उसने कहा मेरे पीछे हो ले, बाकी सारी चीजें मैं तेरे लिए यूं ही कर दूंगा। हमेशा याद रखिए, आपके लिए भलाई होगी। जिस समय आप देखें कि अब आपके ऊपर शैतान अर्थात पृथ्वी का दुष्ट किसी भी काम के द्वारा हावी हो रहा है, आप उठ के चलने लगे। थोड़े ही समय में आप पाएंगे कि वो विचार जो आपके पास बहुत आ रहे थे, आपके पास से दूर हो गए। अब वो विचार आ ही नहीं रहे। आप ढूंढेंगे, बैठ के सोचेंगे कौन सी बात थी यार जिसके कारण ये हो रहा था, तो पता चला कोई बात मिलेगी नहीं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमेशा याद रखिए, वचन के कारण कभी भी पिता हमारी हानि नहीं करता। वचन में ना चलने के कारण हमारी हानि होगी, लेकिन वचन के कारण तो हमारे लिए लाभ ही होगा। क्योंकि पिता ने अपने वचन में लिखा है, स्वर्ग से हमेशा उत्तम फल ही आता है। बात करो, आप अपने माइंड में अगर ये सोच रहे हैं कि वचन में चलने के कारण या मीटिंग में जाने के कारण मेरा ये काम रह जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो आप अपना लॉस कर रहे हैं। अब मैं हूं, मेरे पास कितने काम है। अभी आपने देखा कि जब भवन में आए थे, ब्रदर आए और वो काम कर रहे थे। मैं अपने चलते चलते कामों में बखान करता रहता, भैया ये उस समय कर देना। अब वो नहीं भी आता,
तो मैं क्या कर पाता, लेकिन वो आया। मेरा काम कैसे हो रहा है, प्रार्थना में चलते चलते भवन में एक दो काम छोटे मोटे वो ठीक करके चला गया, एक्स्ट्रा नहीं आना पड़ा तुम्हें, मेरा काम चलते चलते हो रहा है। आप कभी देखिए तो हमारे घर में 1.5 महीना काम चला, 1.5 महीने में कोई एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन प्रार्थना नहीं चली। 4 मिस्त्री आए, 2 मिस्त्री आए, 3 मिस्त्री आए, 5 मजदूर आए, और मैं काम कर रहा हूँ, पापा पीछे मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कब तक काम कराएगा, बंद कर। पापा भी चिल्ला रहे हैं, मिस्त्री को काम भी हो रहा, लेकिन तब भी मैं मीटिंग को मैं चलता जा रहा, काम मेरे पीछे होता जा रहा, काम मेरे पीछे होता जा रहा। अब कल संडे था, कल लास्ट काम मैंने लगवाया, थोड़ा काम था, पापा चिल्ला रहे काहे लगाया, क्यों लगाया, लेकिन मेरी दृष्टि में कुछ काम था, मैंने लगवाया, और मैं अपने सारे कामों को उनको लगाने के बाद, उनको सारा सामान देने के बाद मैं अपने काम में चला गया, मीटिंग में चला गया, मैं सारा काम कर रहा, आया सारा काम खत्म। और जब काम खत्म तो पापा मुस्कुरा रहे, बहुत काम था। पापा के बहुत काम था, बहुत अच्छा काम हो गया। समझिए, जिन कामों के लिए आदमी छुट्टी लेता है, जिन कामों के लिए आदमी बैठता है कि भैया बैठेंगे छुट्टी लेंगे तभी हो पाएगा, वो काम मेरे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 84 साल की विधवा मंदिर को नहीं छोड़ती, तो कोई है जो मंदिर को छुड़वाएगा, थामे रखा, जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख, स्थिर हो जा, याद बांध, इधर उधर मत ताक, दृढ़ हो जा। क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई है जो तुझसे तेरा उत्तम फल चुराएगा, कोई है जो तुझसे भवन में पहुंचने, तेरी संगति में चलने, तेरे वचन को बोलने, तेरे वचन में बैठने को छुड़ाएगा। और जैसे ही हम इन संगति या भवन से दूर होते हैं, 3-4 दिन में ही हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। छोटा मोटा नहीं आता है, बहुत बड़ा बदलाव। मतलब ऐसे सटासट शैतान काम करता है कि हमने तो सोचा था कि हम छुट्टी लेके कई काम निपटा देंगे, कई काम बढ़ गए, और हमने ये देखा जब तक चलते रहते हैं पता नहीं कैसे काम होते रहते हैं, एक भी काम घर जाते नजर नहीं आता। अब छुट्टी लेके बैठे काम निपटा रहे हैं तो और 100 काम आ जा रहे। हमेशा याद रखिए, क्योंकि पिता ने कहा मैं तेरे पीछे तेरे कामों को यूं ही कर दूंगा। भाई आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपने कामों को आप खुद करते हैं? पिता जो है बुद्धिमानों को उनके कामों में उलझा देता है, ताकि वो जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, शहंशाह, जो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, जो शहंशाह समझते हैं, पिता उनको छोटे से काम में उलझा देता है। हाँ, उनको काम में उलझाने के लिए रखा है, ताकि वो पिता के इस भंडार को देखने ना पाए। अद्भुत नहीं? कितना अद्भुत। भवन में काम चला, मीटिंग एक भी दिन बंद नहीं हुई। घर में काम चला, मीटिंग एक भी दिन बंद नहीं। कैसे पिता हमें संभालता है। कभी अपने जीवन में
अपने सारे कामों को पिता के हाथ में दो, तब तुम देखना कि तुम्हारे काम कैसे पिता करता है। लेकिन जब तुम अपने कामों को अपने हाथों में लेते हो, तब तुम पिता से दूर होते हो। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो मंदिर में बनी रहती थी। क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? ये बातें प्रभु यीशु मुझे हमें क्यों सिखा रहा है? हम भी शारीरिक हैं और बहुत सी बातों में फंस जाते हैं। सच बात है। एक बहुत बड़ा विश्वासी मनुष्य भी जब वचन में चलता रहता है तो एक छोटी सी बात के कारण ठोकर खा जाता है। हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। हमें अपने पिता के भवन में उपस्थित होना है। हमें उसके मंदिर की ड्योढ़ी को नहीं छोड़ना है। उसके वचन में उपस्थित होना है। उसकी संगति में बने रहना है। उसके निकट बने रहना है, क्योंकि ऐसे ही करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। मैं बोलता, आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4 एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो, हालेलुया। सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगी, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके नाम में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान से दो, दान उसे दो। निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन से सिखाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आने से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे पिता, हम आपके साथ आपने हमें अधिकार दिया खुदावन के लिए कि आपको पुकार सकते हैं। खुदावन सचमुच में तुम महान है, प्रभु, और हर समय प्रभु आप हमें वो बात समझाते हैं और सिखाते हैं। जैसे उस विधान है खुदावन उससे ऐसे पहले खुदावन पिता परमेश्वर पहले प्रभु उसकी देवता को न छोड़ा, तेरे मंदिर को न छोड़ा, रात और दिन उपवास और प्रार्थना उसमें करते।
प्रभु ऐसा स्वभाव हम सबका हो, हम सबको पिता परमेश्वर तौफीक दे कि हम सीखने पाए और चलने पाए। खुदा बाप प्यारे प्रभु, और अब प्रभु हम जो पाते हैं उसको हम खुदा दूसरों में बांटे। परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि तो सच्चा और जीवित खुदा है प्रभु, तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और इस प्रेम के खातिर तूने हमको यहाँ तक लेकर आए प्रभु। पिता परमेश्वर बीते समय से हर एक के सदस्य के साथ प्रभु, एक एक बच्चे को तूने संभाला, सबको अनुग्रह फजल दिया प्रभु। और खुदा प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए खुदा, हमेशा हर परिस्थिति में तुम हमारे साथ भला होते रहा खुदा। हमारी भूख और प्यास और हमारी बढ़ा, ताकि अभी हम और काम करें खुदा। हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे कि हमें सारे भाई बहन जो यहाँ है वो अपने अपने स्थानों में, अपनी अपनी जगहों में प्रभु अपने कामों को अंजाम दे प्रभु, जिससे तेरी राज्य, तेरी महिमा होने पाए, तेरा राज्य बनने पाए। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हमें आने वाले हर एक विपत्तियों पर आनंद बनाने की जो सामर्थ्य खुदावन प्रभु जी, हर एक अनुग्रह और फजल से प्रभु जी, खुदा परमेश्वर में आपकी आवश्यकता है प्रभु, और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, एक कदम नहीं चल सकते। खुदा परमेश्वर प्रभु, हर बात के लिए, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने सिखाया ये भवन कुमार इस घर में पिता परमेश्वर प्रभु वही लोग आएंगे जिनको तू चाहता है, और प्रभु के तेजस्वी कलीसिया हम बनने पाएंगे। प्रभु हमारा घर चट्टान पर है और वो तू है मेरे पिता। खुदावन प्रभु, जिससे बाढ़ें आई, तूफान आए, आंधी आई, तकलीफें आई, मगर वो स्थिर रहा। इसी तरीके से हमने हर एक को स्थिर कर याद दे और अपना अनुग्रह दे खुदावन प्रभु, कि हम दृढ़ता से खड़े रह पाए। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए अपने घर पर यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में दोबारा क्योंकि बादशाह महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हूँ से हालेलुया धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भोर में 7 बजे बहन मीनाक्षी भाई सुनील क्या कानपुर में होगी। आप लोग सब हमारे पीछे दुआ में याद रखिएगा कि हम अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। कल की प्रार्थना कानपुर में सुबह 7 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।